नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके और जीएस को। दोस्तों ये उन प्रश्न है जो कि हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और दोस्तों क्वेश्चन आंसर और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। आपको याद रखना है उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के कौन से ज़िले में स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में कौन सी जानवरों के लिए ये पार्क प्रसिद्ध है, तो दोस्तों हाथियों के लिए, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। दोस्तों कश्मीरी हिरन आपका हांगुल प्रजातियों को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों हांगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों कश्मीरी हिरन यानी कि हांगुल किस राज्य का राजकीय पशु है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्लोराइड की अधिकता से क्लोरोसिस नामक रोग होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्लोराइड की अधिकता से कौन सी रोग होती है, तो दोस्तों फ्लोरोसिस नामक रोग होती है, जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और दांतों को क्षरण होने लगता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह भी ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद रखना है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। और ये आंदोलन किस लिए हुआ था और कब हुआ था, तो दोस्तों ये आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था और कब हुआ था, 26 मार्च 1974 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है। तो दोस्तों सबको पता है टमाटर क्या है, तो दोस्तों टमाटर एक फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो दोस्तों इसका pH मान होता है 7.4, यानी कि दोस्तों 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था। दोस्तों इनमें से कौन सा सिख गुरु मुगलों से लड़ने वाला था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है ये मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का
बहिष्कार किया गया था? सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1829। 1829 को सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भारत ने हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनएसजी की स्थापना की गई थी। दोस्तों एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1980, 1981, 1986 और 1984। तो दोस्तों एनएसजी की स्थापना 1986 को की गई थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी था? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस में स्थित था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटें है। दोस्तों जहां से आपको लोकसभा की अधिकतम सीटें पूछे, आपका आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा की अधिकतम सीट 552 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेग। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का पूर्ण नाम होता है। दोस्तों विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, विशाखापट्टनम, मुंबई या श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट वाला शहर है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी। कोडाइकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों कोडाइकनाल कहाँ पे है? तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटक स्थल है। कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है और दोस्तों ये एक पर्यटक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है और वो एकमात्र राज्य है, कौन सा? तो दोस्तों केरल। केरल का लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज बार इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।